आपकी राय में बेस्ट लाइफ क्या हो सकती है? टाइप करके बताइएगा। आपकी नजर में बेस्ट लाइफ का माने क्या कि एवरीवन शुड पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लोग मुझसे सर्दी जुकाम खांसी ठीक कराने के लिए नहीं आते हो, आप लोग अपनी लाइफ की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को ठीक कराने आते हो। तो क्या है परफेक्ट लाइफ या हैप्पी लाइफ के बारे में? ओके, सेल्फ हैप्पीनेस कहा है संजू श्री ने। कि हेलो एंड वेलकम टू वीकली मास्टरमाइंड क्लास। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की जो टॉपिक है वो है हाउ टू मैनिफेस्ट अ बेस्ट लाइफ विद आरएमपी। आरएमपी मतलब रेकी एंड माइंड पावर। सबसे पहले 6 कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ आरएमपी। आरएमपी को प्रैक्टिस करके उससे रिजल्ट लेने का कोड ऑफ कंडक्ट है 6। उसमें से पहला है practice RMP continuously. Start taking action faster. Have clarity in your goals and visions. Check yourself on daily basis for growth. अगर आपको लगता है कि लाइफ में पैसे की दिक्कत है, प्रॉब्लम हो रही है और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो आपको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना है। इनफैक्ट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना है, जो कि आपको आरएमपी की मदद से धीरे धीरे आपका माइंड खुलेगा और आप ऐसा कर पाएंगे। एंड देन whenever possible give back to nature. so नेचर को वापस करना है, कुछ ना कुछ किस ना कुछ एनर्जी के रूप में, कुछ ना कुछ मेटोलिस्टिक रूप में आप समाज की मदद करें, लोगों की मदद करें। सो ये 6 कोड ऑफ कंडक्ट आप लोगों के लिए तय किया गया है और आप लोग इसे कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करें ना। जब मैं बेस्ट लाइफ को मैनिफेस्ट करने की बात करता हूँ, मुझे आप लोगों से ये पूछना है कि आप लोगों की राय में बेस्ट लाइफ मतलब क्या? आपको क्या लगता है कि आपको लगेगा कि मेरी लाइफ बेस्ट लाइफ है? क्योंकि परफेक्ट लाइफ तो किसी की होती नहीं है। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमान नहीं मिलता। और बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े अवतार और भगवान भी यहाँ पे आए हैं। ये देखा गया है कि कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है। परफेक्ट लाइफ तो किसी की नहीं होती। आपकी राय में बेस्ट लाइफ क्या हो सकती है? टाइप करके बताइएगा। आपकी नजर में बेस्ट लाइफ का माने क्या कि एवरीवन शुड पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लोग मुझसे सर्दी जुकाम खांसी ठीक कराने के लिए नहीं आते हो, आप लोग अपनी लाइफ की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को ठीक कराने आते हो। तो क्या है परफेक्ट लाइफ या हैप्पी लाइफ के बारे में? ओके, सेल्फ हैप्पीनेस कहा है संजू श्री ने। कि अगर हम सेल्फ हैप्पी रहें, खुश रहे, तो ये हैप्पी लाइफ है। रमेश ने बोला कि हैप्पी रहने का उद्देश्य से चले तो हैप्पी लाइफ है। हेल्दी हैप्पी लाइफ, माइंड हो, इनफ मनी हो। अभय कुमार की पीस ऑफ माइंड हो और पैसे की कोई कमी ना हो, तो इसको हम बेस्ट लाइफ बोल सकते हैं। कि हेल्दी एंड हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ होना चाहिए, जो कि मैं कहता हूँ हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस होना चाहिए। ओके, स्वस्थ शरीर। ओके, कोई बोल रहे हैं कि स्वस्थ शरीर हो तो इसका मतलब है गुड लाइफ है ना। सबकी अपनी अपनी राय है। सेटिस्फेक्शन एंड पीस डॉक्टर गीतिका चोपड़ा बोल रहे हैं। वर्खा बोल रहे हैं हैप्पीनेस एंड कंटेनमेंट। अरुंधति बोल रहे हैं मेंटली एंड फिजिकली बैलेंस। सभी लोगों की नजर में अपने अपने तरीके से मेन है। देखो, मनदीप नारंग अपने बारे में नहीं बोल रही है, वो बोल रही है कि हेल्थ ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स। देखिए, सभी लोग अगर खुश रहें आपके साथ, तो वो भी एक हैप्पी लाइफ हो सकता है। ठीक है। सो कुल मिला के सेटिस्फाइड वॉट एवर अवेलेबल, कोई सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं कि अगर आप सेटिस्फाइड हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, तो आपकी लाइफ हैप्पी हो जाएगी। ये भी एक फिलॉसफी है, इसे मान सकते हैं, है ना। सो आप लोगों की नजर में ये अलग अलग लाइफ है और आप लोग सोचते हैं कि क्या परफेक्ट लाइफ होती है। मैं बोलता हूँ कि परफेक्ट लाइफ किसी की भी नहीं होती है। नोबडी नोबडी इन दिस वर्ल्ड इज परफेक्ट। ओके, जो कॉल्ड परफेक्शनिस्ट कहने वाले आमिर खान साहब भी परफेक्ट नहीं रहे। उनकी लाइफ में भी उथल पुथल होती है। आज के दिन में वो तीसरी शादी करने जा रहे हैं और हर बार वो डिससेटिस्फाइड हो रहे हैं। हर बार परफेक्शन नहीं आ रही है उनकी लाइफ में। ये आप लोग भी जानते हैं, राइट। सो क्या प्रॉब्लम है? क्या ऐसी चीज है जो लोगों को नहीं मिल रही है? ऐसा क्या है जो एक्चुअली वो नहीं पा रहे हैं, जिससे वो एक बेस्ट लाइफ या फिर परफेक्ट लाइफ नहीं पा रहे हैं? तो उसी चीज के लिए हम आज डिस्कस करेंगे। एंड देन आप लोग आज जब इस क्लास से जाएंगे बाहर, तो आपको पता होगा कि आपको अपनी लाइफ को बेस्ट लाइफ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ओके,
चलिए, वेरी गुड। चलो आप लोग तैयार हो जाइए समझने के लिए। ओके, सबसे पहली बात, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रेकी एंड माइंड पावर से ठीक होते हुए देखा गया है, लाइक डिप्रेशन, ओसीडी, नेगेटिव थॉट्स, एंजाइटी, माइग्रेन, कॉन्सेंट्रेशन का प्रॉब्लम, कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, हार्ट प्रॉब्लम, हाई बीपी, शुगर प्रॉब्लम, सोराइसिस, पार्किंसंस, इवन कैंसर्स, ये सब कुछ मैंने अपने 21 इयर्स के एक्सपीरियंस में ठीक होते हुए देखा है। और आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स भी इसे एक्सपीरियंस कर चुके हैं, और ऑनगोइंग स्टूडेंट्स अभी जो मेरे साथ हैं और पहले के पास्ट स्टूडेंट्स, वो सब लोग ये अलग अलग एग्जाम्पल के साथ बता चुके हैं कि हाँ, महीने, 2 महीने, 3 महीने में ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। यहाँ तक कि सिर्फ बीमारियां नहीं ठीक हो रही है आरएमपी से, आप अपने रिलेशनशिप को भी बेटर बना सकते हो, अपनी किसी के साथ भी रिलेशनशिप आप हील कर सकते हो। और दूसरी सबसे अच्छी बात यहाँ पे है कि आप अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को भी ठीक कर सकते हो, अपनी ब्लॉकेजेस को दूर करके। तो ये सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं, और यही सब प्रॉब्लम लेके लोग मेरे पास आते हैं। नॉर्मली मुझे पास, जब मैं आज का क्लास इसलिए भी ले रहा हूँ कि नॉर्मली जब हम रेकी एंड माइंड पावर कोर्स शुरू करते हैं, तो मैक्सिमम लोगों की जो बोलते हैं ना कि आकांक्षाएं जो होती है मेरे प्रति बहुत सारी बढ़ जाती है। उनको लगता है कि हाँ, पूरन सर तो सब कुछ कर सकते हैं, पूरन सर तो एकदम परफेक्ट हैं, भगवान हैं, गुरु, और वो सब कुछ कर सकते हैं, इसीलिए जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मैं बोलता हूँ कि कितना जल्दी चाहिए आपको। ओके, कोई भी प्रॉब्लम 1-2 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में क्रिएट नहीं होता। इसके लिए सालों साल के आपके कर्म होते हैं, गलत खान पान होता है, गलत रहन सहन होता है, गलत सोच विचार होता है, गलत आपके कर्म होते हैं, और उनके बिना पर आपकी वो प्रॉब्लम, बीमारी, तकलीफ आपके जीवन में मैनिफेस्ट होता है। तो उसे ठीक होने में टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं सिखा रहा हूँ। यहाँ पे हीलिंग हो रही है, हीलिंग जो कि जड़ पे जाके काम करता है, न कि पत्तों और टहनियों पर काम करता है। इसीलिए यहाँ पे जब आप अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर आए और उस पर काम शुरू हो, तो पहले दिन उछल के ना पूछे कि ये कब ठीक होगा, 1 हफ्ते में ना पूछे कि सर अभी तो कुछ नहीं हुआ, 2 हफ्ते में मत कहें कि सर ये क्यों नहीं ठीक हो रहा है, 1 महीने में इमीडिएटली मत पूछे कि सर ये जो मेरी बड़ी प्रॉब्लम थी ठीक नहीं हुआ, बाकी तो ठीक हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है, कैसे होगा। मैं बोलता हूँ रुक जाओ, धीरे धीरे सब कुछ होगा। और इसी को अगर आप सही तरीके से एनालाइज करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपको बेस्ट लाइफ मिलने के बहुत बहुत चांसेस है। और बेस्ट लाइफ का क्या मतलब है कि भाई, जैसे सभी लोग बोल रहे हैं कि आप हेल्दी रहो, मतलब आपकी कोई भी बीमारी, तकलीफ हो, अगर कभी आप बीमार पड़ो तो आप उसे स्वयं ठीक कर सको, ये अच्छी बात है, राइट। क्योंकि किसी की मदद नहीं लेनी है। एक तो ये है कि डिपेंडेंसी खत्म हो गई, प्लस आप अपने फैमिली को पूरी तरह से सुरक्षित कर सको, उनको इम्यून कर सको, अगर कोई बीमार पड़ भी जाए, उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सको, जो कि आप कर ही पा रहे हैं, 100% कर पा रहे हैं। लेकिन लोगों की प्रॉब्लम यह है कि वो इम्पेशेंट हो जाते हैं, इमीडिएटली सोचते हैं कि अभी क्यों नहीं मिला। मैं बोलता हूँ कि इसके लिए आप क्यों परेशान हो रहे हो, एक ही दिन में रिजल्ट, एक ही महीने में मिले, कोई जरूरी थोड़ी है। थोड़ा सा टाइम लीजिए, आपके गुरु सामने बैठे हुए हैं, और मैं खुद डिप्रेशन से, कॉन्स्टिपेशन से और एलर्जी से सबसे पहले जूझ चुका हूं, और उसी की वजह से रेकी से जुड़ा, और मुझे उन सबको ठीक करने में 6 महीने का टाइम लगा। आप लोगों को नहीं लग रहा है 6 महीना, किसी को 2 महीना, किसी को 1 महीना, किसी को 15 दिनों में भी रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन पेशेंट तो रखें, पेशेंस के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। यही मैं आज आपको बताना चाहता हूं। और बेस्ट लाइफ कैसे मिलेगा, किस टाइप से प्रैक्टिस करना है, मैं आपको बताता हूं। सिंपल सी बात है, पहले सारे सिस्टम को समझ लीजिए। देखो, 4 किस्म की हीलिंग हो रही है आपके अंदर जब आप आरएमपी को प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। जैसे ही पहले दिन से आप रेकी प्रिंसिपल, सेल्फ हीलिंग, स्वाइसो, डायनेमिक ब्रीदिंग, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड और हीलिंग अदर्स का पार्ट, जो कि सभी के सभी पार्ट कंपलसरी है, जब आप उन सारी चीजों को करते हैं, अपने टाइम पे करते हैं, आराम से करते हैं, कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, कोई ध्यान, तपस्या, साधना भी नहीं करना, तो जब आप उन्हें प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले ये आपके मेंटल और थॉट लेवल पे काम करता है। पहले दिन से ये आपके माइंड को रिलैक्स करता है और आपको पॉजिटिविटी देता है। जितने लोगों को भी पहले दिन से माइंड रिलैक्सेशन और पॉजिटिविटी मिली है,
वन टाइप कीजिएगा इन द चैट बॉक्स। ओके, जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं मेरे स्टूडेंट्स हैं, अट्यूनमेंट लिया और आपको पहले दिन से लगा कि आपका माइंड एटलीस्ट रिलैक्स हो रहा है, पॉजिटिविटी मिल रही है, वन टाइप कीजिएगा। ओके, एंड देन ये इमोशनल लेवल में भी आपको हील करता है। इट गिव्स यू गुड फीलिंग्स, यू नो, आपकी फीलिंग्स अच्छी होने लगती है अबाउट योरसेल्फ, अपने प्रति आपके जो फीलिंग है वो अच्छी होती है और दूसरों के प्रति भी फीलिंग्स अच्छी होने लगती है। आप माफ करने लगते हो, आप लोगों को आप उनकी गलतियों को इग्नोर करने लगते हो और आप एक्सेप्ट करते हो कि सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं, लोगों से गलतियां हो जाती है, उसे माफ करते हैं और फिर आप छोटी बड़ी चीजों के लिए थैंक यू बोलने लगते हो, है कि नहीं? तो ये जो इमोशनल लेवल में जो आपकी अच्छी फीलिंग हुई अपनी और दूसरों के प्रति, कितनों की चेंज हुई है, 2 टाइप कीजिएगा इन द चैट बॉक्स। ओके, 2 इन द चैट बॉक्स। और मैं देख रहा हूं कि इतने सारे लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। ओके, देन बिलीफ लेवल पर, आपके जो विश्वास के लेवल पर होता है कि आप अब विश्वास करने लगते हो कि हाँ, आप हील कर सकते हो अपने आप को और दूसरों को भी हील कर सकते हो। ये आपके बिलीफ लेवल पर होता है और ये बहुत जरूरी है। जब आपका बिलीफ में ये पक्का हो जाए कि आप अपनी हीलिंग कर सकते हो, दूसरों की कर सकते हो, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इनफैक्ट मैं बोलता हूँ कि 99% लोग हैं जो अपनी हीलिंग तो कर ही रहे हैं, दूसरों की भी कर रहे हैं। एटलीस्ट बिलीफ है कि आप कर सकते हो, इमीडिएटली भले ठीक ना हुए हो पूरी तरह से, लेकिन कर रहे हो। टाइप कीजिएगा 3 इन द चैट बॉक्स। ओके, आई होप कि आप लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं कंटिन्यूअसली, राइट? 3, राइट? आप लोग बिलीव करते हो कि हाँ, आप अपने आप को हील कर सकते हो, दूसरों को भी हील कर सकते हो। इतने सारे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, दैट मीन्स आरएमपी एक्चुअली ये सारी चीजें आपके अंदर क्रिएट कर रहा है। नाउ लास्ट पॉइंट जो है इसमें वो है एक्शन लेवल में। ओके, एक्शन लेवल में अब आपकी एक पर्सपेक्टिव चेंज होती है, राइट? और आप एक्शन लेने लगते हो। देखो, पहले हम लोगों को विश्वास ही नहीं था, इसलिए हम लोग वो सही तरीके से गुड एक्शंस, गुड डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे आपको अच्छी फीलिंग आने लगी, पीस ऑफ माइंड, पॉजिटिविटी, दूसरों के प्रति भी अच्छे भाव और विश्वास करने लगे कि आप हीलिंग कर सकते हैं, दूसरों की हीलिंग हो पा रही है, तो आपका एक नजरिया चेंज हो रहा है। आप अपने प्रति भी अलग नजरिए से देख रहे हो अपने आप को। मैं वैसे भी आपको रेकी एंजल बुलाता हूं, आप एक फरिश्ते के रूप में काम करते हैं। तो आप अच्छी तरीके से नए नए पॉजिटिव और स्पिरिचुअल एक्शंस लेने लगते हैं, डेफिनेटली तो हीलिंग होती ही है। तो यहाँ पे 4 किस्म के अंदर उथल पुथल चल रही है, अंदर अलग अलग चेंजेस चल रहे हैं, यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है आपकी एनर्जी। ओके, एनर्जी की शिफ्टिंग बहुत जरूरी है। पहले नहीं हुआ था, तभी आप लोग परेशान थे, दुखी थे, बीमार थे और कई तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। लेकिन वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग आरएमपी, जैसे ही आपने रेकी का अट्यूनमेंट लिया मुझसे, अट्यूनमेंट लेते ही पहले दिन से जब आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो, जो कि एक इंटीग्रेटेड हीलिंग सिस्टम है, सिर्फ रेकी नहीं है, रेकी एंड माइंड पावर है, तो ये 4 किस्म से आपके अंदर शिफ्ट पैदा कर रही है हर एक लेवल पर, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल और इनफैक्ट एक्शन के लेवल पर, कि जो आप कर्म कर रहे हो, ये सब कुछ जब हो रहा है तो शिफ्टिंग की वजह से आपकी लाइफ चेंज होने लगती है। किसकी वजह से? क्या है वो वर्ड? शिफ्ट। एक शिफ्ट होता है थॉट में, इमोशन में, बिलीफ में एंड एक्शन में। जब ये शिफ्ट आपको मिलता है तो आपकी लाइफ चेंज होती है। टाइप कीजिएगा शिफ्ट, अगर आप लोगों को समझ में आया शिफ्ट। ओके, शिफ्ट होता है और ये शिफ्ट नहीं हो रहा था पहले आप फिजिकली बहुत संघर्ष कर रहे थे, बिकॉज आप फिजिकल वर्ल्ड में ज्यादा काम कर रहे थे। लेकिन मैंने बोला कि फिजिकल वर्ल्ड से ज्यादा आपको एनर्जी वर्ल्ड में काम करना है, जो कि अब आप सीख चुके हो, और आप अब एनर्जी वर्ल्ड में ज्यादा और फिजिकल वर्ल्ड में कम काम करते हो। पहले फिजिकल वर्ल्ड में ज्यादा करते थे, अब हम कम कर रहे हैं, लेकिन हमें रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। पहले हमें किस पे काम करना चाहिए? एनर्जी वर्ल्ड में काम करना चाहिए, जो अब आप सीख चुके हैं। ओके, नाउ मैं आपको इस पर्टिकुलर आरएमपी में कैसे बेस्ट लाइफ क्रिएट कर सकते हो, वो मैं आपको फॉर्मूला देता हूं। फॉर्मूला में आप 3 P's याद रखिएगा। ओके, 3 P's ऑफ आरएमपी। नंबर 1 इज प्रेयर, नंबर 2 इज पेशेंस एंड नंबर 3 इज परसिवरेंस। ओके, क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूं। 3 P's ऑफ आरएमपी में पहला जो है वो है प्रेयर। प्रेयर मतलब आप सोचिए फेथ। ओके, अगर आपको इस शक्ति पर फेथ नहीं है, अगर आपको रेकी एंड माइंड पावर पर फेथ नहीं है, अगर आपको डॉक्टर पूरन शर्मा के सिस्टम पर फेथ नहीं है, पूरन शर्मा पर फेथ नहीं है, तो
डेफिनेटली आपको यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए इस पर्टिकुलर फेथ के लिए, इस पर्टिकुलर ट्रस्ट के लिए मैंने आप लोगों को पूरा 1 हफ्ते का टाइम दिया। पहले दिन आप आए फ्री वर्कशॉप में, 1 हफ्ते का पूरा मैंने कोर्स कराया और उसमें मैंने सिर्फ एक ही चीज की मांग की, और वो कि अगर आपके अंदर अनशेकेबल फेथ क्रिएट होता है तो ही आप रेकी एंड माइंड पावर ज्वाइन करें, अन्यथा ना करें। और इसके लिए मैंने पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर बनाया, पूरा टाइम लिया। कहाँ तो 100 200 200 250 लोग आते हैं, और कहाँ उसमें से करीब 100 150 लोग 99 रुपीज कोर्स करते हैं। और उसमें से भी छलनी करके छटनी करके जब पूरे के पूरे वहां पे सिलेक्शन प्रोसीजर से मैं उसमें से गुजारता हूँ, और आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, तो 1 हफ्ता होते होते 30 35 40 लोग ही रेकी एंड माइंड पावर कोर्स ज्वाइन करते हैं। तो ये एक अभी तक सिस्टम चल रहा है, और ऐसा होने से मुझे भी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मुझे उन लोगों के साथ डील नहीं करना पड़ता। वो नेगेटिव है, हमेशा परेशान है, रोते रहते हैं, कंप्लेन करते हैं। और प्लस अब मुझे वो क्रीम लोग मिल गए हैं जो कि फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं, ऊपर वाले पर भरोसा करते हैं, आध्यात्मिक है, कुछ हद तक स्पिरिचुअल है, एटलीस्ट मुझ पे भरोसा करते हैं। तो फिर आपका काम होता है, और आप में से बहुत सारे लोग, इनफैक्ट 100% लोगों ने ये फेथ, ये ट्रस्ट मुझ पर दिखाया। कितने लोग मुझ पर फेथ करते हैं, कितने लोग आरएमपी पे फेथ करते हैं, कितने लोग एक्चुअली सिस्टम पर फेथ कर रहे हैं। एफर्ट टाइप कीजिएगा इन द चैट बॉक्स। ओके, यहाँ पे अभी 118 लोग हैं। मैं चाहता हूं कि सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हो, सभी लोग पार्टिसिपेट करें, और जो लोग इस रिकॉर्डिंग को देखें वो लोग भी मोटिवेटेड हो कि हाँ देखिए, इतने सारे लोग, 100% लोग फेथ रखते हैं। और रखोगे तो मैं बोलता हूं कि आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, फेथ रख के जब आप काम करते हैं तो आप लोगों को रिजल्ट दिखता है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट इज पेशेंस। ओके, पेशेंस बहुत जरूरी है, जो कि बहुत कम लोग रख पाते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे स्टूडेंट्स जो आरएमपी मुझसे अटूनमेंट लेते हैं, मुझसे जुड़ते हैं विद फेथ, वो लोग पेशेंस रखते हैं। ओके, महीने से लेकर 3 महीने का पूरा प्रोसेस बताता हूं कि ये 3 महीने का प्रोसेस है, 3 मंथ्स प्रोसेस। 1 महीने में तो आपका माइंड उसे एक्सेप्ट करता है कि हाँ कुछ हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, अपनी हीलिंग, दूसरों की हीलिंग होती है, ऐसा आपका माइंड एक्सेप्ट करेगा 1 महीने में। 1 महीने का कोर्स है, एंड देन 2 महीने और प्रैक्टिस कराता हूं, तो क्या होता है, आपका माइंड एकस्टम्ड हो जाता है, आपका माइंड प्रोग्राम्ड हो जाता है, हैबिचुएटेड हो जाता है। फिर ये रेकी हीलिंग, माइंड पावर अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ये आपका वे ऑफ लाइफ बन जाता है। फिर आप इसे आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, पेशेंस चाहिए। और ये पेशेंस जब 1 या 2 लोगों में मैं कम देखता हूं, जब वो लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं कि सर ये मेरा प्रॉब्लम, मेरे बेटे का ये प्रॉब्लम, मेरी बेटी की ये दिक्कत है, मेरा दुकान नहीं चल रहा, मेरा ये प्लॉट नहीं बिक रहा, ये फ्लैट मेरे को कुछ प्रॉब्लम है, मुझे अपने रिश्तेदार की मदद करनी है, फलाने की मदद करनी है, फलाने को वो हो गया है। मैं बोलता हूँ कि सब कुछ आज ही ठीक करना है आपको, एक ही दिन में ठीक करना है, एक ही महीने में ठीक होना चाहिए, किसने कहा आपको? फिर आप बाकी की जिंदगी क्या करने वाले हैं? क्या आप कहीं कहीं हिमालय में जाने वाले हो? क्या आप आश्रम में जाने वाले हो? साधु बनोगे, साध्वी बनेंगे, क्या करेंगे? लाइफ टाइम का प्रोसेस है, जिंदगी भर हम जब जीते हैं इस धरती पे, अपनी लाइफ को जी रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ जीना चाहते हैं। मैंने आज पूछा भी किसी को कि क्या आपको साध्वी बनना है, बोले कि नहीं, साध्वी नहीं बनना है। तो आपको जब इसी धरती पे रहना है, फैमिली में रहना है, तो उतार चढ़ाव होते रहेंगे। कोई बीमार पड़ेगा, किसी को कोई दिक्कत होगी, रिश्तों में खटास आ सकती है, आपके और रिश्तेदार होंगे, कोई जेठानी देवरानी के साथ प्रॉब्लम, सास के साथ दिक्कत, बॉस के साथ दिक्कत, ये सब तो होते रहेंगे ना। तो उसके लिए एवरी टाइम परेशान होने की क्या जरूरत है? आपके पास रेकी एंड माइंड पावर है ना, उसका इस्तेमाल करें, और फिर वो आपकी लाइफ को बेटर से बेटर बनाता चला जाएगा। लेकिन उसके लिए पेशेंस तो रखें, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। और आप में से मैक्सिमम लोग पेशेंस रखते हैं, 1 महीना कोई दिमाग नहीं लगाते, कई बार क्वेश्चंस भी नहीं करते, और फिर उनको जब रिजल्ट मिलता है तो वो मुझसे बात करते हैं, मैं उनका टेलीफोनिक इंटरव्यू लेता हूँ, और फिर वो रिकॉर्डिंग में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और तब पता चलता है कि अरे, रिजल्ट तो मिलता है। तो फिर हम क्यों परेशान हो रहे थे? पहले हफ्ते में परेशान होकर फोन कर रहे हैं सर को, सर मेरा ये प्रॉब्लम ठीक कैसे होगा? अरे भाई, ठीक आरएमपी से होगा। रेकी एंड माइंड पावर को मैंने डिजाइन ही ऐसा किया है कि आपको दिमाग कुछ अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आरएमपी प्रैक्टिस करने के लिए बोला है, सिंपल वैसे ही करो। अलग अलग प्रॉब्लम के लिए मत पूछो कि ये कैसे ठीक होगा, वो कैसे ठीक होगा। ये हर एक चीज को ठीक करने का इंटीग्रेटेड हीलिंग सिस्टम मैंने डेवलप किया है, तो विश्वास तो करे ना।
और वेट आपको 3 महीना करना है। 3 महीने से पहले कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो, गारंटी देता हूं कि आपको रिजल्ट मिल रहा होगा, लेकिन 3 महीने सोच के रहो। जैसे एक बच्चे को पैदा होने में 9 महीने का टाइम लगता है, तो आप पहले महीने में नहीं बोल सकते डॉक्टर को कि बच्चा पैदा क्यों नहीं हो रहा। आप ये नहीं बोल सकते कि 6 महीने में बच्चा पैदा कर दो, 7वें महीने में, 8वें महीने में, प्री मैच्योर हो जाता है वो बच्चा। 9 महीने में ही परफेक्टली पैदा होता है। ये लाखों साल से चल रहा है, चलने दीजिए ना। तो जब मैं कह रहा हूं कि मेरा 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और 3 महीने में अच्छी रिजल्ट मिलता है, तो मैंने देख के बोला होगा ना, और इसमें सही भी है। तो आप मान लो कि 3 महीने कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि आपकी जो मैक्सिमम बीमारियों का नाम लिखा वो सब ठीक हो रहे होंगे। एक एक करके होगा, 1 at a टाइम। प्लीज टाइप करके बताएं, 1 at a टाइम। एक साथ सब कुछ ठीक नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो भी नहीं सकता। वो तभी ठीक होगा सब कुछ जब आपके प्राण निकल जाएंगे और ऊपर पहुंच जाएंगे, तब कुछ सब कुछ ठीक होगा। लेकिन यहाँ पे ठीक करना है तो आपके पास सिस्टम है। आप टाइप करें 1 at a टाइम, यहाँ पे आपको एक एक करके ठीक करते जाना है। आप ही ठीक कर रहे हो तो थोड़ा पेशेंस रखो, क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में होता है एक बार में तो होता भी नहीं है, वो धीरे धीरे होता है और धीरे धीरे ही ठीक होता है। तो जल्दी किस बात की है? आपको किस क्या करना पड़ेगा? पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि पेशेंस इसलिए रखना है क्योंकि ये फूल पत्तियों और फलों पर काम नहीं करता कि आप ऊपर ऊपर काम करेगा। ये कोई मेडिकल ट्रीटमेंट थोड़ी है, ये हीलिंग है जो जड़ पे काम करेगा। और जड़ तक पहुंचने में हीलिंग को समय अलग अलग लगता है। किसी को हफ्ते दिन, किसी को 2 हफ्ते, किसी को 3 हफ्ते, किसी को 3 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन पेशेंस रखो, काम कर रहा है हीलिंग। हीलिंग लगातार काम करता है और करता ही रहता है। ठीक है, तो इसके लिए चिंता मत कीजिएगा। और जब आपको फेथ हो जाए, जब आपको पेशेंस आपके सामने है और आपको लगता है कि मैं अब पेशेंस के साथ हीलिंग करूंगा, तो आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करें, दिमाग ना लगाएं, परसेवरेंस करें, कंसिस्टेंसी रखें अपनी प्रैक्टिस में। रिजल्ट दिखे या ना दिखे, कंसिस्टेंसी रखें। किस वजह से करना है? क्योंकि आपको फेथ है कि ये काम करता है। 3 महीने का टाइम लगेगा, ये आपको पता है। और लगातार हीलिंग करने से हीलिंग होगी, ये भी आपको पता है। इसीलिए आपका काम है बिना दिमाग लगाए, बिना सोचे समझे, बस करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। परसिस्टेंस रखें, कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करें। जब ये 3 P's आप फॉलो करेंगे, प्रेयर, ओके, पेशेंस एंड परसिवरेंस, तो आपको रिजल्ट दिखता है। ओके, गॉट द पॉइंट? 3 P सभी लोगों को क्लियर हो गया? टाइप कीजिएगा 3 P's इन द चैट बॉक्स, सभी लोगों को क्लियर हुआ। ओके, ना ना अब आपको बताऊं कि ये जड़ों तक जाने के लिए किस टाइप से हीलिंग करता है। मैंने बोला जड़ में जाके करता है, टाइम लेता है। क्यों? क्योंकि देखो, पहले तो डिटॉक्सिफिकेशन होगा। ओके, जब आप हीलिंग लगातार करोगे तो आपके अंदर की जो टॉक्सिन्स है, जो भी बीमारी का जड़ है, वो बाहर निकलने लगता है। चाहे वो कोई भी हो बीमारी, फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, धीरे धीरे डिटॉक्स होते हैं। मान लीजिए कि आपको रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, तो उसका अनब्लॉकिंग होगा। जो ब्लॉकेजेस है अंदर, मनी ब्लॉकेज है, इमोशनल ब्लॉकेज है, वो पहले खुलेगा, उसका ताला खुलेगा, वो ब्लॉकेजेस खुलेंगे। तो आपको रिलेशनशिप में बेटर फील होगा, आपके फाइनेंशियल फ्रंट में आपको फायदा नजर आएगा। तो अनब्लॉकिंग होता है। फिर उसके बाद बैलेंसिंग होता है। बैलेंसिंग किस चीज का? आपके चक्रों का बैलेंसिंग होता है, आपकी माइंड का बैलेंसिंग होता है। एंड देन आपको हीलिंग अनुभव होता है। किसी को ये चारों के चारों स्टेप्स जो है, ये चारों स्टेप्स जो मैं आपको बता रहा हूं, किसी को 1 हफ्ते में ही दिखने लगता है, किसी को 2 हफ्ते में दिखता है, किसी को 3 हफ्ते में दिखता है, किसी को 1 महीना कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी मेन प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए नजर नहीं आता, लेकिन हीलिंग हो रही होती है। वो मैं आपको अभी एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। और एकदम बहुत ज्यादा जिद्दी प्रॉब्लम हो, बीमारी हो, बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें हो, तो उसमें 3 महीने का टाइम भी लग सकता है। लेकिन कमोबेश सभी लोगों को रिजल्ट देखा गया है। कैसे प्रॉब्लम में? डिप्रेशन में, ओसीडी में, नेगेटिव थॉट्स में, एंजाइटी में, माइग्रेन, कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम, कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, हार्ट प्रॉब्लम, बीपी शुगर का प्रॉब्लम, सोराइसिस मतलब स्किन का प्रॉब्लम, पार्किंसंस, मैं इनक्यूरेबल डिजीज की बात कर रहा हूं, इवन कैंसर्स, ये सब ठीक होते हुए देखा गया। और आप में से मैक्सिमम लोग अभी अपनी बीमारियों का नाम लिख के बताएंगे कि कौन कौन सी बीमारी ठीक हुई है।
रिलेशनशिप प्रॉब्लम ठीक हुआ है लोगों के, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा उनको फायदा हुआ है। अब मुझे बताइए कि आप लोगों की कौन कौन सी प्रॉब्लम महीने से लेकर 3 महीने में ठीक हुआ है, टाइप करके बताएं। और अगर आप टाइप कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम ठीक हुआ, तो कितने दिन में या महीने में ठीक हुआ है, ये भी जरूर जरूर बताएं। इससे सभी लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, बिकॉज ये एक गेट टुगेदर है, कम्युनिटी, हम एक दूसरे को देख के सीखते हैं। चंद्रिका का माइग्रेन 2 मंथ्स में ठीक हुआ है, डिप्रेशन पापिया कितने दिन में ठीक हुआ है वो बताना है, राइट? ठीक है। दीपिका करचम बोल रहे हैं रिलेशनशिप और फाइनेंशियल प्रॉब्लम 3 महीने में ठीक हुआ है, दीपिका करचम ने बोला है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम 6 महीने में ठीक हुआ है, मीनू थिलारा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, अभी 6 महीने लग गए, कोई बात नहीं। अभय का एंजाइटी 10 दिन में ठीक हुआ है, माइग्रेन अनुरंती का 1 महीने में ठीक हुआ है, डिप्रेशन एंजाइटी रिलेशनशिप 20 डेज में ठीक हुआ है लोगों की, राइट? डिप्रेशन 1 हफ्ते में ठीक हुआ है मनोज सक्सेना का, ये बड़ी उपलब्धि है। रिलेशनशिप 4 मंथ में उन्होंने ठीक किया है सुदीप्ता ने। डिप्रेशन 3 महीने में संगीता ने ठीक किया है। सबके अलग अलग रेंज है, देखिए सबके अलग अलग कर्मा होते हैं, इंडिविजुअल्स अलग अलग है। पापिया का डिप्रेशन 10 दिन में ठीक हुआ था, 3 दिन में उषा रानी का डिप्रेशन ठीक हुआ। देखो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी है, ठीक है। विश पूरी हुई है, संगीता ने कहा। ओके। स्किन कैंसर ठीक हुआ है, जानू गोगोई का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। बेटा का होम का प्रॉब्लम 21 दिन में लंदन में, चंद्रिका जिन्होंने लास्ट वीक में आके बताया था कि बच्चे का प्रॉब्लम 21 दिन में मैनिफेस्ट किया था रेकी एंड माइंड पावर की मदद से, राइट? लिवर प्रॉब्लम 35 डेज में ठीक हुआ, स्लिप डिस्क 2 महीने में ठीक हुआ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम 3 महीने में सुदीप्ता ने ठीक किया। ओके। मन शांत हुआ है, दीपिका ने बोला है। हेड एक, डिप्रेशन, इमोशनल प्रॉब्लम 1 महीने में, नीलिमा ने कहा। ओके। एंड हरजीत कौर बोल रहे हैं कि भूख परेशान नहीं करती अच्छी बात है। एंड फिशर का प्रॉब्लम 5 डेज में ठीक हुआ है, नी पेन 7 डेज में ठीक हुआ है हेमलता का। मोतियाबिंद 3 मंथ्स में, मदन देव सिन्हा ने कहा कि मोतियाबिंद ठीक हुआ है विदाउट ऑपरेशन, बड़ी बात है। मदन जी हो सके तो वीडियो में आके बताना। रेनू ने कहा कॉन्स्टिपेशन 10 डेज का चक्र हीलिंग से कॉन्स्टिपेशन ठीक हुआ है। सो मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। जिसका नहीं हो रहा है, एक ही फॉर्मूला है कि फेथ रखो, पेशेंस रखो, प्लीज प्रैक्टिस करो। और आपके पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता तो आप यहाँ पे आते भी नहीं। सब कुछ देखभाल के, सब तरफ से थक हार के, परेशान होने के बाद आप यहाँ पे आए हैं, और यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा। पेशेंस रखिएगा, फेथ रखिएगा, और लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि व्हाट्सएप कर कर मुझसे सवाल करने के बाद जवाब ना मिले तो प्लीज नाराज मत होइएगा, मैं बिजी रहता हूं आप ही लोगों की सेवा में। और मुझे पता है किस पर्टिकुलर सवाल का जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। नहीं दे रहा हूं तो मान के चलिए कि गुरुजी जानते हैं कि वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, वो पर्टिकुलर सवाल का जवाब भी आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। तो परेशान मत होएं, क्योंकि मैं हर शनिवार को ऐसे यहाँ पे बैठता हूं, और आज भी मैं 1 घंटे का क्वेश्चन आंसर राउंड में बैठूंगा। हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और मेरे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस किसी का भी नहीं होता, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सी बातें हैं, और उसके आंसर हर बार लगातार आपको करीब करीब सेम मिलता है। लेकिन फिर भी मैं हर सवाल का जवाब देता हूं। तो प्लीज पेशेंस जरूर रखिएगा, विश्वास कीजिएगा, इससे आपको जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। आपकी बेस्ट लाइफ क्या मिलनी है, कैसे मिलनी है, आपको ऐसे ही मिलेगा। बेस्ट लाइफ परफेक्ट लाइफ नहीं, बेस्ट लाइफ बस कि आप अपनी हीलिंग कर सको, अच्छा लगता है कि कंट्रोल है, खुद की प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर रहे हैं, अपनी फैमिली को आप सुरक्षा प्रदान कर पा रहे हो, कोई किसी का एक्सीडेंट ना हो, किसी को कोई बुरी बीमारी ना हो तो आप खुद उसे ठीक कर सको, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है ना? परफेक्ट लाइफ जिसमें आप अपने अपने आप को बेटर बना रहे हो, आपकी नेचर चेंज हो रहा है, और आपकी अच्छी नेचर की वजह से अब आपका रिलेशनशिप परिवार वालों के साथ और समाज में लोगों के साथ अच्छा संपर्क बन रहा है, संबंध बन रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और जब आप अच्छा मानते हुए, अच्छी तरीके से, अच्छे भाव से काम करते हो, खुश होके करते हो, तो सफलता मिलती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है। फिर लाइफ में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि 4S आने लगते हैं। कौन कौन से 4S है? सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि आने लगता है। कितने लोगों को 4S चाहिएगा? लिखिएगा 4S इन द चैट बॉक्स। ओके, बिल्कुल। ओके, 4S इन द चैट बॉक्स। ओके, टाइप कीजिएगा।
सभी लोगों को चाहिए सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि। ओके, और ये मैं आपको दे पा रहा हूं, ये मैंने देखा है। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा ये देखना है कि मान लीजिए कि आपका मेन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, मान लीजिए कि आपको डिप्रेशन है और वो कई दिन हो गए, महीना 2 महीना हुआ, ठीक नहीं हुआ, मान लीजिए ऐसा होता है। मान लीजिए कि आपको सीवियर स्पॉन्डिलाइटिस है या फिर आर्थराइटिस है, नहीं ठीक हुआ, या फिर मान लो कि आपका बेटा किसी वजह से बिगड़ गया, या फिर मान लो कि आपको आपकी बेटी का किसी तरीके से रिलेशनशिप खराब हो गया, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, और वो ठीक नहीं हो रहा है। कई सारी चीजें हैं जो लाइफ में ठीक नहीं हो रहा है, मैं मानता हूं मेरी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब नहीं ठीक हो रहा है और आप आरएमपी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, आपको निराश नहीं होना है, डिसअपॉइंट नहीं होना है। क्या देखना है आपको कि आपको खुशी मिलेगी कि आरएमपी एक्चुअली प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। मैं बोलता हूं कि उस केस में जब आपको मेन प्रॉब्लम चाहे किसी का हो, अपना आपका हो, किसी और का हो, सॉल्व होते हुए न दिखे, तो आपको साइड बेनिफिट्स देखने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आरएमपी से 100% साइड बेनिफिट्स होते हैं। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है और मेरे आज तक के जितने स्टूडेंट्स हैं सबके अपने अपने अनुभव है। आप भी अभी बताएंगे कि आपको रिलैक्स्ड माइंड मिलता है, आपको लगता है कि माइंड रिलैक्स हो रहा है। दूसरा, पॉजिटिव थॉट्स मिलते हैं। टाइप करके बताएंगे किसको रिलैक्स माइंड मिला, टाइप करें रिलैक्स माइंड। किसको पॉजिटिव थॉट्स मिला, लिखें पॉजिटिव थॉट्स। ओके, टाइप करके बताएं। एनर्जेटिक थ्रू आउट डे, नंबर 3। ओके, आप एनर्जेटिक रहते हैं, टाइप कीजिए एनर्जेटिक। नंबर 4, कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होता है, टाइप करें कॉन्फिडेंस। ओके, लेस एंगर, आपकी जो एंगर है, गुस्सा है, वो कम होने लगता है, देखा गया है। ओके, ये अच्छी बात है, ये सब साइड बेनिफिट्स है, छोटी मोटी बात नहीं है। कोई दवाइयां आपको ठीक नहीं कर सकता, ये सारी चीजें लाके नहीं दे सकता। इरिटेशन कम होती है आपको, चिंता आप कम करने लगते हैं, हैप्पी और चीयरफुल रहने लगते हैं। आपको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आप शांत रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। रात को गुड नाइट स्लीप आती है, आपको स्लीप, आपको नींद अच्छी आती है। और फिर आप देखते हो कि जब से आप आरएमपी प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके अपने लाइफ में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, आपकी फैमिली मेंबर्स में किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, अगर हुआ भी तो खरोच से बच गए, कई बार तो खरोच तक नहीं लगी, ऐसा चमत्कारी ढंग से एस्केप हुए, जिसको हम बोलते हैं नियरली एस्केप। ओके, बाल बाल बच गए, ऐसा हुआ है तो टाइप करेंगे नो एक्सीडेंट्स इन द चैट बॉक्स। ओके, एंड लेस सिकनेस। और जब से आप आरएमपी प्रैक्टिस कर रहे हो, डॉक्टरों के पास जाने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गई है। जो भी आपको साइड बेनिफिट्स दिख रहे हैं, टाइप करके बताइएगा, है ना। गुड स्लीप मिल रहा है लोगों को, ऑल टाइप्स ऑफ साइड बेनिफिट्स मिल रहा है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, 1 to 9 सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, मनोज ने कहा। ओके, 1 to 11 ये सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, डिप्रेशन ओवरकम कर सकते हैं, संगीता बोल रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है। ओके, कोई भी कभी भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेस सिकनेस है, आजकल डीप स्लीप आ रही है, कोई बोल रहे हैं ऑल बेनिफिट्स मिल रहे हैं। रेखा वर्मा, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। मदन भी बोल रहे हैं कि अभी तक जब से उन्होंने प्रैक्टिस किया, मदन को करते हुए अभी 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं और वो आज तक डॉक्टर के पास नहीं गए। ये बड़ी बात है, राइट। सो कुल मिला के आपको साइड बेनिफिट्स देखने चाहिए। जब आप दूसरों की हीलिंग करो, वहां पे भी उनको साइड बेनिफिट्स पर फोकस कराओ, चाहे वो आप फ्री में कर रहे हो या फिर प्रोफेशनली प्रैक्टिस करते हो। तो जब कोई कहे कि अरे मेरा मेन प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ, तो उनको पहले तो बताओ कि ये मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं, हीलिंग है, हीलिंग अंदर से काम करेगा। दूसरा, जब से आप हीलिंग कर रहे हैं, साइड बेनिफिट्स आपको ये मिल रहा है कि नहीं, ये 11 के 11 नोट करके रखें, स्क्रीनशॉट ले ले, तो आपको अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ आरएमपी इज वर्किंग। और सामने वाला जिसको भी हीलिंग दो, उसको भी पता चलेगा कि हाँ हीलिंग काम कर रही है और इसी को हीलिंग बोलते हैं। मेन प्रॉब्लम ठीक हुआ नहीं हुआ, या मेडिकल ट्रीटमेंट थोड़ी चल रही है कि डायरेक्टली इंजेक्शन देके पेन कम कर रहे हैं, डायरेक्टली चीर फाड़ करके ऑपरेशन करके आपका अंदर का सारा पार्ट ही चेंज कर रहे हैं। ये कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, यहाँ पे हीलिंग हो रही है, जेंटल एनर्जी है, धीरे धीरे काम करता है, क्योंकि ऊपर वाला चाहते हैं कि आपके जो कर्म है वो धीरे धीरे धुले और धीरे धीरे आप ठीक हो। और अगर आपको अपनी कर्मों को ठीक करना है, आरएमपी से अपनी प्रॉब्लम को बेस्ट लाइफ में, अपनी लाइफ को बेस्ट लाइफ में कन्वर्ट करना है, तो आरएमपी आप आराम आराम से प्रैक्टिस करें, इसी से आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, हैविंग सेड सो, आई होप एंड बिलीव कि ये पर्टिकुलर क्लास आप लोगों को बेनिफिशियल लगा, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। और इस पर्टिकुलर जो क्लास है, जो भी मैंने बातें बताई है, जो भी टेक्निक्स या फिर जो भी मैंने प्रिंसिपल्स तय किए हैं, प्लीज उसे लिटरली फॉलो कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा
कि मुझे ज्यादा मैसेज ना करें जब तक आपका 1 महीने का कोर्स ना हो जाए। और उस कोर्स के दौरान आपको जो भी वीडियोस चाहिए, जितनी भी बातें बतानी चाहिए, जितनी चीजें सिखानी और समझानी और आपको वो पावर्स देनी है, वो मैं बखूबी कर पा रहा हूँ और मैंने कर दिया है। बस आपका काम है कि मेरे वर्कबुक को देखते हुए वीकली प्रोग्राम को एक बार तय कर लीजिए कि ये करना है। डेली एक्टिविटी चार्ट को देख लीजिए और उसे करते हुए मुझे डेली का होमवर्क भेजिए, टिक करें, मुझे डेट लिख के भेजें। और ग्रेटिट्यूड वर्कशीट में डेली लिखे आई एम हैप्पी एंड थैंकफुल दैट, बोल के 5 चीजें लिखें। अपने आसपास देखिए कि क्या क्या चीजें हैं जो ईश्वर ने बिना बताए दी हुई है, आपके कहने की भी जरूरत नहीं थी। उन सारी चीजों को लिखें और जो आपने बता के मेहनत से कमा के लाए हैं उनको तो जरूर लिखें। और जो भी चीजें आपको लगता है कि आपकी लाइफ को कंफर्ट बना रहा है, तो कंफर्टेबल बना रहा है, तो आप उसे जरूर से जरूर मेंशन करें और मुझे डेली होमवर्क भेजिए। जब आप ऐसे लिटरली करेंगे तो रिजल्ट कहाँ जाएगा? उसके पास और कोई चारा ही नहीं है, वो आपके पास ही आएगा। ये देखा गया है और इसी को रेकी एंड माइंड पावर कहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि रेकी एंड माइंड पावर नॉर्मल रेकी, ट्रेडिशनल रेकी नहीं है, ये अलग सिस्टम है। और ये आप लोग भी मानते हो कि अलग है, रिजल्ट आता है। बस क्या चीज की जरूरत है? पेशेंस रखने की, प्रेयर रखने की, एंड देन परसिवरेंस करते रहने की। सो मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। इस क्लास का लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब में देख रहे हैं तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको कुछ आज के क्लास से रिलेटेड कोई बात मुझसे करनी है तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको मुझसे रेकी एंड माइंड पावर सीख के दूसरों की तरह जैसे लोगों को रिजल्ट मिल रहे हैं, ऐसे रिजल्ट चाहिए, तो मैं हर मंडे को एक लाइव वर्कशॉप करता हूं, जो इस सोमवार को भी कर ही रहा हूं। अगर आपको करना हो तो नीचे दिए लिंक पर जाकर क्लिक करें और आज ही रजिस्टर करें। और जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचेंगे। वहां पहुंचने के बाद आराम करें, मैं स्वयं आपको इनविटेशन दूंगा उस जूम क्लास के रजिस्ट्रेशन के लिए। सो अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं, नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें और मुझसे मंडे को लाइव मिले। बाकी सभी लोगों से मैं हाँ, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ओके, सो मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। ओके, और मैं नेक्स्ट सेगमेंट में आप लोगों से मिलता हूँ। नेक्स्ट सेगमेंट है एक्सपीरियंस शेयरिंग का। कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस लेना चाहूंगा। सो जस्ट 1 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूँ, फिर मैं आई विल कम बैक टू यू। ओके, थैंक यू सो मच।